Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 10 is reproductive health. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. ठीक है, एडोलेसेंस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच वेरियस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल चेंजेस, ठीक है, सोशल चेंजेस टेक प्लेस. एडोलेंस के पीरियड में क्या होता है, वेरियस फिजिकल, मेंटल और सोशल चेंजेस क्या होते हैं, टेक प्लेस, या फिर हमारी बॉडी में सोशल, फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं. दिस इज द पीरियड व्हेन वन शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग हिज और हर, ठीक है, हेल्थ एंड हैबिट. इस पीरियड में हमको क्या करना होता है, केयरफुल होना पड़ता है, वेरी केयरफुल रिगार्डिंग हिज एंड हर, ठीक है, हेल्थ और हैबिट के बारे में ध्यान रखना पड़ता है. ही और शी शुड नॉट बिलीव एनी मिथ, ठीक है, और मिसकंसेप्शन. इस टाइम में जो मेल या फिर बॉयज और गर्ल्स दोनों को क्या करना होता है, कोई भी मिथ मीन्स कोई भी ऐसा भ्रम नहीं पालना होता है या कोई ऐसी बात को नहीं अपनाना होता है कि जो कि गलत है, ठीक है, उसका ध्यान रखना पड़ता है. इफ ही और शी हैज एनी कंफ्यूजन, अगर इस पीरियड में एडोलेंस के टाइम में अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, सो ही और शी शुड सीक हेल्प फॉर काउंसलर, टीचर, डॉक्टर एंड पेरेंट विदाउट हेजिटेशन. इस पीरियड में हमको क्या करना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन हमको क्या करना है, या तो किसी काउंसलर से कांटेक्ट करना है, या किसी टीचर से कांटेक्ट करना है, या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या किसी या फिर अपने पेरेंट्स से विदाउट एनी हेजिटेशन हमको क्या करना है, कंसल्ट करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना कि एडोलेंस पीरियड में अगर हमको कोई भी फिजिकल, मेंटल और सोशल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं तो हमको क्या करना है, वेरी केयरफुल रहना है और साथ में कोई भी मिथ या मिसकंसेप्शन को फॉलो नहीं करना है. अगर हमको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमको क्या करना है, किसी काउंसलर से कांटेक्ट करना है या अपने टीचर से कांटेक्ट करना है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है विदाउट एनी हेजिटेशन. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन. वन शुड बी केयरफुल अबाउट द न्यूट्रिशन. हमको न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखना है. रिक्वायरमेंट फॉर हिज ऑब्लिक हर बॉडी, हिज और हर बॉडी का जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना है. स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस. एडोलेसेंस के पीरियड में ये ध्यान रखना है. ही और शी शुड ईट बैलेंस डाइट. इस समय हमको कैसी डाइट लेनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है. बैलेंस डाइट मीन्स द मील शुड बी इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन इन प्रपोर्शनेट अमाउंट. हमको सभी चीजें इक्वल अमाउंट में लेनी है. क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, इनको एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लेना है. ठीक है, यू शुड ईट एडुकेट अमाउंट ऑफ सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, ठीक है, ये सारी चीजें का हमको क्या करना है, एक बैलेंस डाइट के फॉर्म में इनका भी यूज करना है, जिसमें क्या क्या आना चाहिए, सीरियल्स, क्रॉप्स आने चाहिए, पल्सेस आनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए. फास्ट फूड लाइक चिप्स, ठीक है, एरिहेटेड ड्रिंक्स शुड नॉट बी कंज्यूम. इस टाइम में हमको फास्ट फूड लाइक चिप्स, एरिहेटेड ड्रिंक्स शुड नॉट बी कंज्यूम एज द सब्स्टिट्यूट फॉर मील. हमारे मील में ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. ठीक है, फिर पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है हमको. तो यू शुड नो दैट द स्वेट एंड सेबिसियस ग्लैंड बिकम वेरी एक्टिव ड्यूरिंग पुबर्टी. पुबर्टी के टाइम में जो स्वेट और सेबिसियस ग्लैंड क्या होती है, वो वेरी एक्टिव कंडीशन में होती है ड्यूरिंग द पुबर्टी पीरियड. ठीक है, देयरफॉर
वन शुड बी वेरी केयरफुल, हमको बहुत ध्यान रखना होता है इस पीरियड में। किस पीरियड में? पुबर्टी पीरियड में। हिज एंड पर्सनल हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। हेंस टेकिंग ए बाथ एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको रोज नहाने का ध्यान रखना होता है कि ए बाथ एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग पुबर्टी पीरियड। बाथ एवरी डे इज एन इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए नहाना बहुत जरूरी है। इफ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन देयर आर चेंजेस ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन, अगर हम लोग क्लीननेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो सकता है? इन्फेक्शन कैच कर सकता है, या फिर इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो गर्ल्स शुड टेक ए स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम में गर्ल्स शुड हैव ए स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज दे कैन इन्फेक्टेड बाय RTIS, या फिर क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी उनकी बॉडी में हो सकता है, ठीक है। अगर ये गर्ल्स जो होती हैं, अगर वो स्पेशल केयर, अगर क्लीननेस नहीं रखती हैं, तो RITS मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर टू एक्सरसाइज रेगुलरली, टीनेजर जो भी होते हैं उनको क्या करना चाहिए? रेगुलर अपनी डेज में क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। द बॉडी फिट एंड हेल्दी, उनकी बॉडी अगर फिट और हेल्दी होगी तभी क्या होना, उनको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं एक्सरसाइज में? वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड गुड फॉर एडोलेंस, ठीक है। एडोलेंस के लिए वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को हमको क्या करना है? हमेशा नो बोलना है, मतलब इसका यूज नहीं करना है। एडोलेंस इज द पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का एक पीरियड होता है, एंड इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी का एक पीरियड होता है। किसको? एडोलेसेंस। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू कंट्रोल ओवर देयर माइंड, इस टाइम में ये टीनेजर्स, जो भी टीनेजर्स होते हैं, उनको क्या करना होता है? अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। मैनी टाइम टीनेजर्स फॉल प्रे टू ड्रग्स, क्या होते हैं इस टाइम में? कुछ टीनेजर्स क्या होते हैं? ड्रग्स की लत लग जाती है, विच कैन बी स्पॉइल देयर हेल्थ, वो उसकी हेल्थ को क्या करती है? स्पॉइल करती है, खत्म कर देती है, कैरियर को भी डैमेज कर सकती है, लाइफ को भी डैमेज कर सकती है। तो ड्रग्स का हमको यूज नहीं करना है इस पीरियड में, जिस समय की जितना, तो जिससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, कैरियर बर्बाद हो सकता है, और लाइफ भी खराब हो सकती है। तो ड्रग्स आर क्या होते हैं? एडिक्टिव, ड्रग्स क्या होते हैं? एडिक्टिव होते हैं। वंस दे टेकन दे नीड टू टेकन अगेन अगेन, एक बार अगर हम ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं तो इसकी हमको क्या हो जाती है? आदत लग जाती है। देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो टू ड्रग्स, इसलिए हमको ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए, हमेशा क्या बोलना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू ड्रग्स, ड्रग्स के लिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए? ना करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवेयरनेस ऑफ रिगार्डिंग STD। STD स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, के लिए अवेयर होना चाहिए। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड हेपेटाइटिस बी आर वेरी डेडली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, दो टाइप की डिसीज हो सकती है। STD हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इसमें कौन सी होती है? एड्स और हेपेटाइटिस बी आर वेरी डेडली sexually transmitted disease. They can transmit disease to sexual contact with an infected person. अगर किसी infected person के contact में अगर हम लोग आ जाते हैं और sexually contact करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? एक infection हो सकता है। It is caused by HIV while hepatitis B is caused by HBV, ठीक है। HIV वायरस के थ्रू एड्स हो सकता है, या फिर HBV वायरस के थ्रू हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट HIV ट्रांसमिशन, इसके लिए हमको क्या? राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट HIV ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिशन द डिसीज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय यूज ऑफ इनफेक्टेड सीरेंज, इनफेक्टेड सीरेंज की वजह से भी ये क्या हो सकती है? HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ड्रग्स को हमको हमेशा क्या करना है? नो करना है, और रेगुलर मेडिकल टेस्ट आर रिकमेंडेड टू STD के केस में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के केस में हमको क्या करना है? रेगुलर टेस्ट करने हैं, और मेंटेन करना है पर्सनल हाइजीन, ये हमको रेगुलर करना है थ्रू रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टाइम में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, और ड्रग्स को नो बोलना है, और अवेयरनेस रिगार्डिंग
STD. ठीक है स्टूडेंट, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज टॉपिक. We will meet in our next class with next topic. So thank you everyone.